बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टोयोटा करोला 2004 से लेके 2008 तक की ओबीडी स्कैनिंग सिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको स्कैन करना कितना इजी है और किस तरीके से हम इसको स्कैन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को आपने पहले देखना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। बहुत से लोग ये स्कैन नहीं कर सकते और मैं भी काफ़ी अर्सा इस पे स्ट्रगल करता रहा हूँ। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और अब भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो सबसे पहले स्कैन टूल्स की बात करते हैं। देखिए मेरे पास 3 जो हैं वो स्कैन टूल्स इस टाइम पड़े हुए हैं। ये जो स्कैन टूल है इसके ऊपर आपको ये कॉन्वी लिखा नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये कॉन्वी है, ठीक है? बेसिकली ये कॉन्वी ब्रांड का है और आपने इसी कलर में लेना है, ठीक है? और ये इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। इसके पीछे जो रीज़न है वो बेसिकली ये है कि ये वर्जन 1.5 है, ठीक है? यानी कि ओबीडी 2.0 स्कैनर का वर्जन 1.5। अच्छा, आप ये देखें, ये स्कैन टूल है ELM 327 इंटरफेस, ये 2.0 है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि ये इस गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं होता। इसी तरीके से ये देखें, ये ELM 327 एक और है, ये भी इसी तरीके से इस गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं होता। तो आप अगर इस तरह के टूल्स परचेज करते रहेंगे तो इससे ये स्कैनिंग नहीं हो सकेगी और इससे ये टूल जो है वो आपकी इसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आपने ओबीडी डिवाइस लेनी है। मैंने ये अली एक्सप्रेस से ली थी और उस टाइम गालबन 3500-4000 की मिली थी। आजकल मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस है, लेकिन आपने लेनी है तो यही लेनी है, वर्जन 1.5 ही होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो ECU का कनेक्शन है, यानी कि ओबीडी पोर्ट है, वो कहाँ पे है। तो देखिए स्टीयरिंग के साथ राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये ओबीडी पोर्ट आपको नज़र आ रही है। ये सारी ECU जिन गाड़ियों के अंदर होता है उनमें कहीं ना कहीं ओबीडी पोर्ट आती है। तो जो 2004 से लेके 2008 तक आपको ये ओबीडी पोर्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे नज़र आएगी, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ओबीडी कनेक्टर पे जो है वो ओबीडी पोर्ट पे इसको आपने लगा देना, ठीक? अब जब आप ये लगाएंगे तो देखिए अभी इसकी कोई लाइट ऑन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सो पावर ऑन करना पड़ेगा मुझे। जैसे ही मैंने पावर ऑन किया तो ये जो मॉड्यूल है या डिवाइस है ओबीडी, ये ऑन होगी, इसकी आपको ये लाइट भी नज़र आ रही है, ठीक हो गया? अब दूसरा काम आपने क्या करना है कि ये कनेक्ट करने के बाद आपने इग्निशन को इस पॉइंट पे लेके आ जाना है। अब इस पॉइंट पे आप इग्निशन को लेके आए तो इसका मतलब यह है कि ECU को आपने करंट दे दिया और अब जो है वो डिवाइस आपकी कम्युनिकेट कर सकती है कम्प्लीटली। तो अब हमें एक ऐप है जिसका नाम है टॉर्क ऐप। तो हम टॉर्क ऐप ओपन करेंगे और उसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रिंग है, यानी कि उसके अंदर एक कोड है जो हमें लिखना है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कोड कहाँ पे लिखा जाता है, ये कहाँ पे लिखते हैं, और फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे जो है ये ECU के साथ कनेक्ट होती है तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है और कितनी जल्दी हम इसको स्कैन कर सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा और साथ ही जो इसको कनेक्ट करूँगा मैं, वो बेसिकली उस टॉर्क ऐप की आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ कि टॉर्क ऐप पे आपने कौन सी सेटिंग्स करनी है और कैसे करनी है। ओके, तो हम सबसे पहले ब्लूटूथ डिवाइसेस पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी कॉन्वी जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है? तो कॉन्वी जो है मैंने कनेक्ट की हुई है। इसके लिए सिंपल 1 2 3 4 का पासकोड होता है जो कि आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं यूज़ करके। इसके बाद हम चले जाते हैं टॉर्क के ऊपर। जब हम टॉर्क के ऊपर चले जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें व्हीकल प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है। ये GPS आप ऑफ भी रहने दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये जो आपके सामने अभी कार और ये एक सैटेलाइट का सिंबल जो है वो शो हो रहा है, बेसिकली ये हमें बताता है कि क्या ये ECU के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ECU के साथ कनेक्ट होने में इसको कितनी देर लगती है और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें पूरा चेकिंग मॉडल और ये सारी चीज़ें बता रहा होता है कि मॉडल चेक करने में इसको कितनी देर लग सकती है या कितनी देर लग रही है, और फिर हम देखते हैं कि ये कनेक्ट हो गया ECU के साथ, ठीक है? अब मेरी गाड़ी के अंदर इस टाइम ये ECU के साथ कनेक्टेड टू द ECU आ गया। अब अगर गाड़ी मेरी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे हमें जो है वो कूलेंट का डाटा, थ्रॉटल पेडल पोजीशन, एक्सेलरेशन, जहाँ रेव्स लिखा हुआ है टॉप पे, ये इसका बेसिकली RPM है, ठीक है? अब हम अगर इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, देखें गाड़ी जो है वो गाड़ी का साइन ब्लिंक होना बंद हो गया। और फॉल्ट कोड्स की जहाँ पे मैं बात करूँ तो फॉल्ट कोड के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये स्कैन कर लेते हैं। हमें थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन हम इसको स्कैन करते हैं और ये देखें अभी ये गाड़ी के साथ स्कैन भी कर रहा है और ये कनेक्शन शो भी कर रहा है हमें कि भाई ये गाड़ी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। इसके जो फॉल्ट कोड्स हैं अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या है, और हम देखते हैं कि अभी कोई ECU के अंदर स्टोर्ड फॉल्ट कोड है या नहीं है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमें करने से फ़ायदा क्या होगा। आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है? आपकी गाड़ी के कोई
अगर फॉर एग्जांपल मिसिंग है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि आपकी गाड़ी की जो हेल्थ है वो इससे मेंटेन रहेगी। तो आपकी गाड़ी का इंजन बेहतर रहेगा, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, फ्यूल कंजम्पशन ठीक होगी, जिसको आमतौर पे हमारे यहाँ लोग एवरेज कहते हैं। तो एवरेज अच्छी हो जाएगी गाड़ी की, पिक अच्छी हो जाएगी आपकी गाड़ी की, और इस तरीके से जितने भी इश्यूज हैं उनको आप अर्ली ट्रेस कर सकते हैं। और उसको अब देखिए यहाँ इसने कहा नो फॉल्ट कोड्स स्टोर्ड इन द ECU। अब अगर मैं बैक जाता हूँ, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि हमने इस पर स्ट्रिंग कैसे ऐड किया। तो सेटिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्हीकल प्रोफाइल है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। देखिए मैंने यहाँ पे अपने नाम के साथ जो है वो व्हीकल प्रोफाइल सेलेक्ट की हुई थी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये आपने जोन सी मर्जी सेटिंग रखी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस गाड़ी को कोरोला 2004 से 2008 को कनेक्ट करने के लिए आपको ये स्ट्रिंग पूरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग लिखनी कैसे पड़ती है, ये यहाँ पे तो चेंज आती है, ये जैसे ATIB96, इसके बाद 96/N आपने लिखना होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसकी जो है वो बेशक स्क्रीनशॉट बना लें या कुछ भी कर लें, तो वो इसमें लाजमी होना होता है, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रिंग लाजमी लिखनी है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगी, ये स्ट्रिंग आपको यहाँ पे वेरी एडवांस सेटिंग के अंदर जाके कस्टम स्ट्रिंग डालनी है, ठीक है। ये अगर आप डालेंगे तो आपकी गाड़ी के साथ कनेक्ट होगा, वरना ये डिवाइस भी आपकी कनेक्ट नहीं हो सकेगी। तो इसको आप सेव करेंगे जैसे ही, अब सेव करने के बाद रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें कि ये भी इस टाइम कॉन्वी के साथ कनेक्ट हो रहा है। कॉन्वी के साथ कनेक्ट होने के बाद हम देखते हैं कि गाड़ी के साथ या ECU के साथ कनेक्ट होने में इसको कितनी देर लगती है। तो ये ECU के साथ देखते हैं कि ये कितनी देर लगाता है। चेकिंग मॉडल और कनेक्टेड टू ECU, देखें आपके सामने दोबारा इसने ECU के साथ कनेक्ट कर दिया विद इन सेकेंड्स। अगर ये स्ट्रिंग ना होती, ठीक है, यानी कि ये कोड मैं ना डालता, तो ये कभी भी कनेक्ट ना हो रहा होता। अब ये कोड है क्या, प्लीज़ अगर आप ये देख लें, तो ये सारा कोड है ऊपर वाला सिर्फ, ठीक है, दोनों एक ही कोड है। तो मैं ऊपर वाला आप देख लें या नीचे वाला देख लें, एक ही है। इसको एज इट इज़ आपने लिखना है। ये ATIB है 96/N/फॉरवर्ड/ है ये, ठीक है। /N है हो गया, फिर ATII138/NATSH81138F1/NATSW00। ये जो है वो 00 के साथ आपने ट्राई करना है, ये O नहीं है, ठीक है, एंड पे 00। बस ये सारा लिख के आपने वहाँ पे सेव कर देना है और आपकी गाड़ी का ECU के साथ कनेक्शन हो जाएगा। आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको लास्टली इसमें एक दो चीज़ें और बताता हूँ कि लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और वो प्रॉब्लम्स हैं क्या। अगर हम स्टेटस पे क्लिक करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, और इसमें एक हमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि अगर हमारी अपनी लॉग्स फॉर एग्जांपल क्या थी, कोई इस पे लॉग नहीं आ रही, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसमें एक और चीज़ होती है ECU की ये जो हमारा OBD कनेक्टर है, इसकी एक सेटिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे नीचे चले जाएं तो ये OBD अडाप्टर स्टेटस है। ये देखें अभी कनेक्शन टू द अडाप्टर आ गया, कनेक्शन टू द ECU भी आना चाहिए यहाँ पे। अब कनेक्शन टू द ECU के साथ करने के लिए हम दोबारा देखेंगे कि ECU के साथ, अब ये देखें कैन द अडाप्टर टॉक टू द ECU, फिलहाल नो लिखा आ रहा था, यस हो गया आपके सामने ऑटोमेटिकली। ये यस क्यों हुआ ऑटोमेटिकली, कि कॉन्टिन्यूसली जो है वो स्कैन कर रहा होता है यहाँ से, और वो कार के साइन के साथ जो ब्लिंकिंग है वो खत्म होगी, ECU के साथ कनेक्ट होगा। तो जब ये कनेक्ट होगा तो ये आपको एरर नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। GPS का एक एरर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि GPS आपकी जो स्पीड है गाड़ी की उसको सेट करने के लिए होता है, ठीक है। माइलेज और स्पीड को सेट करने के लिए होता है कि कितनी माइलेज दे रही है। तो हमारे यहाँ पे इतना एडवांस काम ना को करता है, और ना इसकी, क्योंकि हमारे किलोमीटर्स के अंदर होता है जो हमारी सेटिंग है, प्लस जो फ्यूल है वो हम गैलन्स के अंदर नहीं किलोमीटर्स के अंदर रखते हैं। और फिर इसको GPS के साथ आप अगर ये देखना चाहें कि आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा, तो आप इसके साथ उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी आपके पास कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कनेक्शन टू द ECU ओके है, आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बात कर रहा था अडाप्टर वर्जन, ये देखें ELM327 वर्जन 1.5, ये वाला जो है जिस पे मैं बार बार टैप कर रहा हूँ, ये 1.5 वर्जन होगा तो काम करेगा, अगर ये 1.5 नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। फिर ये देखें कस्टम इनिशिएशन जो है वो इनेबल्ड हुई हुई है, तो कस्टम इनिशिएशन या स्ट्रिंग जो है वो लाजमी है, हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है।
वही जो मैंने आपको पूरा कोड बताया था, अगर आप वो कोड पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कभी भी आपकी गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आखिरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो ये है कि इस गाड़ी में ईसीयू के साथ कनेक्ट ना होने की प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं। तो मैं जल्दी से जो है वो आपको बता देता हूँ, और मैं आपके सामने फिर अब कैमरा पे इसको लेके जाऊँगा ताकि आपको वो चीज़ें बेहतर नज़र आ सकें। जी, हम ईसीयू से इसको ओबीडी डिवाइस को उतार रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी गाड़ी के साथ जो है ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कनेक्टर जो है फॉल्टी हो सकता है या ये लूज हो सकता है, ठीक है। तो इस कनेक्टर को आपने लाजमी चेक कराना है या खुद चेक कर लेना है, कोई इसकी तार उतरी हुई ना हो, लूज ना हो, कनेक्शन इसका प्रॉब्लमेटिक ना हो और इस तरीके से ये इशू ना हो। नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, हमारी गाड़ियों में ये डैशबोर्ड के नीचे आप देखें तो यहाँ पे इसका ईसीयू लगा हुआ है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे जो है वो ईसीयू लगा हुआ है। अब अगर आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे या डैशबोर्ड की ये ट्रे निकाल देंगे तो आपको सामने वहां ऊपर ये फ्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे फ्यूज हैं। तो आपने ये फ्यूज जो है वो प्लीज सारे चेक कर लेने हैं। वैसे तो इसके मैनुअल से पूरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा फ्यूज किस जगह पे जाता है। तो अगर आप मैनुअल नहीं पढ़ना चाहते और आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते तो एटलीस्ट ये सारे फ्यूज एक एक करके निकालें। जहां से आप निकालते जाएंगे वहीं पे आप फिर इसको कनेक्ट करते जाएं वापसी पे। तो फ्यूज में कोई उल्टा सीधा नहीं होता, बस फ्यूज एज इट इज आपने लगाना होता है, कनेक्शन है, ठीक है। तो ये आपने फ्यूज चेक करने और फ्यूज जितने एम्पेयर का लगा हुआ है उतने ही एम्पेयर का आपने लगाना है। तो ये तो सेकंड साइड होगी। थर्ड साइड की अगर हम बात करें तो वो गाड़ी के बाहर जाके मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स गो देयर। ओके, तो थर्ड साइड की बात करते हैं कि थर्ड साइड जो है वो क्या है। थर्ड साइड आपको ये एयर फिल्टर के साथ आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, ये फ्यूल बॉक्स है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हमने ओपन किया है तो यहाँ पे आप देखें तो आपको ये सारे फ्यूज़ इसमें नज़र आ रहे होंगे। ये ख़ास तौर पे 1 2 3 और 4, ठीक है। ये जो 4 फ्यूज़ेस हैं ये लाजमी आपने चेक करने हैं, बिकॉज़ इन 4 फ्यूज़ेस से जो है वो ईसीयू को या कंप्यूटर को कनेक्शन जाता है। इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो आप अगर इनको पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको ना भी पढ़ना चाहें तो आप स्ट्रेट अवे इन चारों फ्यूज़ों को देख लें और इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।